ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद के किरदार को काबिल कदर करार दे दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खिलाफ ताउन पर बैनुल अक़वामी शराकतदारों की शुक्रगुजार हैं। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। और अलीमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी, इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने। फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पर तो आपकी नाकामी है। 26 नवंबर को इंतशार की सियासत की गई। अली अमीन कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं, आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? हमारा सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? मुल्क में सिपा सालार मौजूद है जो मुल्क को मुआशी तौर पर तरक्की दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एहतजाज और धरनों के सिवा इनके पास कोई काम नहीं। ये क्रैकडाउन का प्रोपेगेंडा करके मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी लोगों ने, और उसके बाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, हमारे बंदों को यहाँ पे मारा गया। वही बंदों को वहां पे मारने की जरूरत क्या थी? केपीके में आपकी हुकूमत है, हुकूमत की वजह से लोग आपके साथ जो है वो चले। खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला हुआ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एहतजाज से भाग गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के लोग अफरा तफरी गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। नौजवान नस्ल को सिखाया गया सियासी मुखालिफिन को गालियां दें। मुल्क नफरत की बुनियाद पर नहीं भाईचारे की बुनियाद पर बनाया गया। पाकिस्तान में अनारकी इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल। पंजाब में 310 गाड़ियों की गैर कानूनी तौर पर खरीदारी की गई। 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख रुपए से सरकारी तौर पर गाड़ियां बगैर मंजूरी के खरीदी गईं, जिनकी किसी फोरम से मंजूरी नहीं ली गई। गाड़ियां किसने खरीदी? तहकीकात शुरू कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहकीकात के लिए मुतालिका अफसरान को तलब करेगी। अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। वफाकी वजीर अता तारड़ के बयान पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्लीम किया कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटअप का जिक्र किया, मगर अता तारड़ कहते हैं कि फैटअप का जिक्र नहीं है। सवाल ये है कि इन दोनों में से गलत बयानी करने वाला कौन है? हाफिज हमदुल्ला ने कहा, आप और आपकी पार्टी ने इस बिल को वोट दिया और वोट से इनहिराफ भी किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? तमाम मसाले के मदारिस की तंजीमों का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में अमीर JUI फे मौलाना फजल रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध MQM के नुमाइंदे हैं। कराची पाकिस्तान की बुनियाद है और रहेगा। बेहतर जिंदगी की तलाश में मौत से दो चार हो गए। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक। 3 मुख्तलिफ हादसात में हलाक ज्यादातर पाकिस्तानी थे। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बताया कि यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबी। लापता अफराद की तलाश के लिए सरगर्मियां जारी हैं।
सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, हर साल कई खानदान उजड़ जाते हैं। वजीर आजम की वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुतासरीन की निशानदही करेंगे। मोहसिन नकवी का नोटिस, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA को मुल्क गिर कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे को सिस्टम की नाकामी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा जिस सिस्टम को इन्हें रोकना है वो कंप्रोमाइज्ड है। मैं हर सतह पर इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, कौमी असम्बली में भी बोलूंगा। यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इस मरहले पर जाम बहक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक मुमकिन नहीं। एथेंस में पाकिस्तान का सिफारत खाना कोस्ट गार्ड के साथ मुसलसल राबिते में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब को मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। पूरी पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में लबनान के अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान लबनान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की इस्तांबुल में लबनानी हममनसब से मुलाकात। लबनान की इलाक़ाई सालमियत और अमन के क़याम के हवाले से आज़म समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। 12 रोज बाद भी यूनिवर्सिटी रोड पर लाइन की मुकम्मल मरम्मत ना की जा सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की मेन लाइन का मरम्मती काम तीसरी मरतबा पीर से शुरू किया जाएगा, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। काम के बायस ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं माजी में पाइप लाइनों की मरम्मत होती तो सूरत हाल बेहतर होती। इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क सर्दी की शदीद लहर की लपेट में। शहर कायद में तेज़ और यख बस्ता हवाओं का सिलसिला थम गया। खुश्क सर्दी के बायस बालाई इलाकों में पानी के चश्मे खुश्क हो गए। स्कर्दू में पारा -12, कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गजा में इसराइली हमले, दीरुल बलह में मेयर समेत मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल के शामी फौजी ठिकानों पर 61 हमले। शहर कनीतरा पर कब्जे के लिए बिजली और सड़कों का निज़ाम तबाह कर दिया। फलस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहरा हुआ। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने का मुतालबा भी किया। शाम में तब्दीली, खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। शाम में अपोजिशन फोर्सेस तहरीर अल शाम और तमाम इत्तेहादी ग्रुपों के सरबराह अल जुलाई ने कहा कि इसराइल ईरान के बहाने शाम में मदाखलत करता आया है। अब शाम में गैर मुल्की मदाखलत का कोई वजूद नहीं रहा। हम इसराइल के साथ किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये से मशरूत है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने खिलाड़ियों को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम फट पड़े, कहा PCB हो या BCCI हो, सिर्फ क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बैठकर अपने ही क्रिकेटर्स को गलत नामों से पुकारते हैं। अपने खिलाड़ियों को वक्त दें, उनकी बेइज्जती ना करें। आपकी हमारी सबकी फैमिलीज और बच्चे भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामलात तय पा गए। फ्यूजन फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स मुत्तफ़िक़। PCB और BCCI ऑफिशियल्स मुसव्वदे पर दस्तखत करेंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गई। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज मंगल से होगा। वनडे मैचेस पर्ल समेत केप टाउन और जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 से शिकस्त हुई। अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में भारत के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। कोलालंपुर में पाकिस्तान का 68 रन का हदफ। भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 67 रन बना सकी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न गई। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 29 गाड़ियां ट्रैक पर। 170 किलोमीटर के चैलेंजिंग ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत के शानदार मुजाहरे। फैसल शादीखेल एजाज का दिफा कर रहे हैं। नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान भी इन एक्शन। विमेंस कैटेगरी में सैयदा रिदा ज़ैनब को हरीफों पर वाज़ेह बरतरी हासिल। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी कुतुब मेला जारी। इल्म और शऊर की जुस्तजू और कुतुब बीनी का शौक अदब से लगाव रखने वालों को खींच लाया। अवाम की जानिब से किताबों की खरीदारी में भरपूर जोश व खरोश का मुजाहिरा। और शैतान नुमा इंसान से मुकाबला। इंतकाम की आग में झुलसते 3 भाइयों की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी डेविल एंड दी डे लॉन्ग ब्रदर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।